कल जुमा के रोज़ पूरे मुल्क में आई लव मोहम्मद नाम से कैंपेन किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ शहरों में मुस्लिम नौजवानों ने जुमे की नमाज के बाद बहुत पीसफुली खामोशी के साथ आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स हाथों में लेकर के मोहम्मद से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। जिसके बाद कई जगहों पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, लाठीचार्ज हुआ, बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई हैं, दर्जनों लोग हिरासत में लिए गए और गिरफ़्तार किए गए और फिर न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया गया है। बरेली के मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ां हैं, आला हज़रत के ख़ानदान से हैं और बरेली शरीफ चूँकि दुनिया में जाना जाता है, देवबंद और बरेली दो मदरसे हैं, दोनों अपने विचार के लिए और दीन के मामलात में जो इनकी जानकारियाँ हैं, जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके लिए दुनिया भर में इनकी पहचान है। लेकिन मौलाना तौक़ीर रज़ा को इस तरह की कॉल देने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्यों उन्होंने नौजवानों को बुलाया? देखें, मोहम्मद एक ऐसी शख्सियत है जो पूरी दुनिया में, कायनात में उनका अपना वजूद मकाम है और हर जगह, हर खित्ते में लोग उनसे मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। हम अक्सर सुनते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, इस्लाम ख़तरे में है या मुसलमान ख़तरे में है। तो आप एक बात अच्छी तरह से समझ लें, जान लें, इस्लाम को कोई ख़तरा नहीं, मुसलमानों को भी कोई ख़तरा नहीं है। वक्ती तौर पर जैसे मौसम होते हैं, कभी गर्मी का मौसम है, कभी सर्दी का मौसम है, कभी बरसात का मौसम है, कभी बहार है, कभी ख़ज़ां है, ऐसे मौसमों की तरह कुछ तब्दीलियां आती हैं सियासी, उनके कुछ असरात नुमायाँ होते हैं। जो लोग हुकूमतों में आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका अपना कोई मंसूबा और एजेंडा होता है, तो उस मंसूबे और एजेंडे के तहत वो दूसरों को असरअंदाज करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनको दबाने, कुचलने, मिटाने की कोशिशें करते हैं। तो ऐसा होता है और इस्लाम के ख़िलाफ़ या मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी ऐसा हमेशा होता रहा है। गाज़ा में 2 साल से जंग चल रही है, नस्ली सफाया किया जा रहा है। म्यांमार में और दुनिया के कई सारे इलाकों में इस तरह की चीज़ें आप देख रहे होंगे। बोस्निया को आपने देखा, उससे पहले रूस के इलाकों में, चेचनिया, तातारिस्तान, इन इलाकों में देखा या इन मुल्कों में। अब ये चीज़ भारत में बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिल रही है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ हेट अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड इस्लाम, घर में घुस के मारेंगे, गर्मी निकाल देंगे, ठोक देंगे, कब्रों से खोद करके बेहुरमती करेंगे। ये टॉप लोग, टॉप लीडर्स इस तरह की बातें करते हैं। जब कोई धमकी देने लगे तो आप समझ लें कि वो कमज़ोर है। इतना कमज़ोर है कि उसको जब आप देखेंगे तो मालूम होगा कि पार्लियामेंट तक में रोना पड़ता है, बिलख बिलख करके।
जब भी कोई धमकी देने लगे आप समझ लें ये कमज़ोर शख्स है और इसको फिर आप इग्नोर करें। अब मौलाना तौक़ी रज़ा की बात करेंगे हम, तो देवबंद वाले मौलाना हजरात हों या तौक़ी रज़ा हो या कोई और, मुसलमानों को, मुस्लिम नौजवानों को इनसे थोड़ा परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। दे आर नॉट पॉलिटिशियंस। हम अपने वीडियोज़ में बहुत सारी बातों को कहने की कोशिश करते हैं लेकिन खुल करके नहीं कहते हैं। ये सियासी रहनुमा नहीं है। देखा, पॉलिटिशियंस की रीच, अप्रोच बहुत अलग होगी और जो मजहबी लोग हैं वो अलग तरीके के होते हैं। ये बिचौलिए हैं जो दरमियान में काम करते हैं। जैसे बाबरी मस्जिद का मामला था, जजमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का वक्त दिया, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आप कर सकते हैं तो कर लें, और वो सेटलमेंट हो गया था। देवबंद शरीफ वालों ने मुलाकात की आला हजरत आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत के साथ। वहाँ बहुत सारे मामला तय हुए और सारी चीज़ फिर आपके सामने मौजूद है, जो जजमेंट है। अब ये मौलाना तौक़ी रज़ा ने आई लव मोहम्मद जो कैंपेन चल रहा था सोशल मीडिया पर, सक्सेसफुल था वो, बहुत बड़ा। उसमें इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी दरमियान में आने की, क्योंकि ये हाशिए पर हैं। 2027 में इलेक्शन होने, उससे पहले इनको गर्म करना है माहौल को। गर्म करने से बहुत फ़ायदा होगा आरएसएस, बीजेपी को और इन्हें भी। ये उम्र भर भटकते रहे। एक पार्टी बना ली थी इन्होंने, इत्तेहाद मुस्लिम, कुछ इस तरह से। खुद अकेले सीट जीत जाते हैं एक, और मिनिस्टर भी बन जाते हैं समाजवादी पार्टी की हुकूमत में। उससे पहले भी ये बहुत सारे गठबंधन वगैरह में शामिल होने की कोशिशें करते रहे, लेकिन इनके पॉलिटिकल कैरेक्टर नहीं है, इनको पॉलिटिकल मैनेजमेंट की कोई नॉलेज नहीं है। ये अच्छी तकरीर कर सकते हैं ऊंची सी कुर्सी पर बैठ कर के, किसी गद्दी पर बैठ कर के, क्योंकि ये शहंशाहों की औलाद हैं, बादशाहों की। तो मसनद वगैरह पर लगा करके बैठ करके किसी तख्त पे, तख्ते ताऊस पर, वहाँ से बैठ करके ये बहुत शानदार उम्दा उर्दू में तकरीरें कर सकते हैं, लेकिन सियासी लोग नहीं हैं। अब इन्होंने बच्चों को 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जब भारत में आतंकवाद की लहर उठी, जिसमें चुन चुन करके मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, उनके एनकाउंटर हुए, जेलों में भेज दिए गए। कौन ऐसा मुसलमान है जो बता दे कि हम उसके घर पर गए खैरियत पूछने के लिए या मदद करने के लिए? लोग मोहल्ले के, उसके अपने घर के रिश्तेदार, जान पहचान के लोग नहीं जाते थे, कहीं हमारे ऊपर भी आफत ना आ जाए। मगर हिंदू समाज के लोगों ने काम किया, मेहनत की, मदद की, और सारी चीज़ें दुनिया के सामने लेकर के आए कि ये जो आतंकवाद है, इस आतंकवाद का जनक, इसको करने वाले कौन लोग हैं। और आज ये दुनिया के सामने मौजूद है कि वो आतंकवादी वारदातें जो होती थी वो कौन करता था, कौन करवाता था, कौन कौन शामिल थे उनमें। मौलाना तौक़ी रज़ा ने इत्तेहाद के लिए देवबंद शरीफ ये पहुँचे
पुरानी, एक 2015 या 16 की बात है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इत्तेहाद के लिए वहाँ जाकर के ये देवबंद के लोगों से मिले, उनसे सलाम दुआ की, उनसे मुसाफे किए, गले मिले और खाना भी खाया। शायद वापस बरेली नहीं पहुँचे, उससे पहले फतवा आ गया मौलाना तौकीर रज़ा इस्लाम से खारिज। वो इसलिए कि आपने देवबंद के लोगों को सलाम किया है, उनसे हाथ मिलाए हैं और उनके साथ बैठ कर के आपने खाना खाया है, इसलिए आप इस्लाम से खारिज कर दिए गए, निकाल दिए गए बाहर। अब आप मुसलमान नहीं रहे। आप अपनी गलती तस्लीम करें, माफ़ी मांगें और निकाबी दोबारा पढ़ाया जाएगा आपका। जब आप गलती मान लेंगे लिख करके और कलमा पढ़ लेंगे, तब आप दोबारा से इस्लाम में शामिल होंगे। और इन्होंने वो किया। फिर और आप बच्चों को, लोगों को गुमराह करते हो, प्रोटेस्ट के लिए जमा कर लेते हो। अब जिन लोगों को जेल भेजा गया है, क्या इन सब की ज़मानतें, इनके घर के खर्चे, इनकी ज़रूरतें मौलाना तौकीर रज़ा खर्च करेंगे अपनी जेब से? करना चाहिए उनको। और मेरी आप सब नौजवानों से, मुस्लिम नौजवानों से ख़ासकर अपील है, लेकिन तरीके बदल दें। अब तरीके बदल दें। प्रोटेस्ट करना है, आप अपने घर के दरवाजे पर खड़े हुई, मत जाइए कहीं गली में, सड़क पे, कहीं भी। हाथ में पोस्टर ले करके, लिख करके अपने दरवाजे पर खड़े हो जाएं। अपने इलाके में, अपने शहर में अपील करें तमाम लोगों से, अपने अपने दरवाजे पर खड़े हो जाएं सब लोग, और वहीं खड़े होकर के फ़ोटो खींचिए, सोशल मीडिया में डाल दें। कहीं आपको सड़कों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ज्ञापन देने की ज़रूरत नहीं है। ये ज्ञापन आप देते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या होता है इस पर? कुछ होता है? अब बस ये है कि ज्ञापन देना है हमको, कलेक्ट्रेट को, सिटी मजिस्ट्रेट को, किसी को ज्ञापन देना है। अब ये ज्ञापन रद्दी में डाले जाते हैं। आपने ज्ञापन दे दिया, भेज दिया, ऊपर उठा करके, ऊपर वालों ने उठा करके फेंक दिया कहीं भी। कोई कार्रवाई होती है इस पर? कोई सुनवाई होती है? कोई देखता है, पढ़ता है? किसे ज़रूरत है? तो थोड़ा सा बदलाव लेकर के आए नौजवान, और देखें, गौर करना शुरू करें, खोज भी करें। कोई बात सामने आए उसे फ़ौरन तहकीक करें उसकी, और मेहरबानी करके बचें ऐसे नॉन पॉलिटिकल लोगों की बातों से, इनके हरबों से। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को इनको। भागलपुर के दंगों से उठा करके आप देखेंगे मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद और जगह जगह क्या किया इन लोगों ने? कोई काम किए इन्होंने? किसी को मदद की? और दिखावे के लिए एक जगह से थोड़ा काम हो रहा है, ठीक है, वो कर रहे हैं। तो मुस्लिम नौजवान बहुत ख्याल रखें, आप बर्बाद होने के लिए नहीं है बिल्कुल भी। आप पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने कारोबार पर ध्यान दें। खाली से बेकार भली बिल्कुल खाली मत रहिए। चाहे आप इधर की ईंट उठा करके उधर रखें और उधर की ईंट उठा करके इधर रखें। पढ़िए किताबें, इंटरनेट पर और व्हाट्सएप पर वक्त बर्बाद न करें। किताबें पढ़ें, जैसी किताबों में भी इंटरेस्ट हो आपका, मजहबी, तारीख़ी, समाजी, जो भी नॉवेल्स पढ़ें आप। वक्त बर्बाद न करें ज़रा भी। शुक्रिया आप सभी का।